नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। 5 अप्रैल 2021 को कोविड के नए केसेस की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। कोविड की दूसरी लहर में नए केसेस आने की तीव्रता बहुत ज़्यादा है। जहाँ 2 जून 2020 को कुल 8,000 नए केसेस थे, जो कि 108 दिन में बढ़कर यानी 2 सितंबर 2020 को बढ़कर 97,000 या 97,000 हो गए थे। वही आंकड़ा 8,000 नए केसेस का इस साल 2 फरवरी को था, जो कि मात्र 63 दिन में इन ओनली 63 डेज में 1 लाख को पार कर चुका है। और 5 अप्रैल 2021 को नए केसेस की संख्या 1,03,598 हो चुकी थी। ये स्थिति सचमुच चिंताजनक है और इसका आपको और हमको मिलकर सामना करना है। India is on the way to become second worst coronavirus hit country in the world. ब्राज़ील जो कि दूसरे नंबर पे है, अप्रैल 2021 के डाटा के अनुसार भारत उसको बस वहाँ तक पहुँचने ही वाला है। यूएसए सबसे ज़्यादा केसेस के साथ नंबर 1 पे है। 16 जनवरी 2021 को भारत में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। यहाँ पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों भारत में निर्मित वैक्सीन लगाई जा रही हैं और अब तक 7 करोड़ 90 लाख जो कि 79 मिलियन डोजेस कोविड वैक्सीन की लगाई जा चुकी हैं, जो कि दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा ज़्यादा नंबर की वैक्सीन लगाई गई हैं। लेकिन फिर भी जो एक हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है वो अभी बहुत दूर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार 70 से 90% टोटल पॉपुलेशन का अगर इम्यून होता है वायरस से, तभी हर्ड इम्यूनिटी अचीव होती है। और अब तक देश में केवल 0.77% 0.77% टोटल पॉपुलेशन को ही वैक्सीन लगाई गई है। तो स्थिति अभी भी गंभीर है। व्हाट टू डू, तो अब क्या करें? तो इसका जवाब ये है कि 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। अपने हाथों को बिल्कुल साफ रखें। साबुन पानी से हाथों को बार बार धोएं। अगर साबुन या पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। हाथों का साफ रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनें। घर से बाहर निकलते समय मास्क को बिल्कुल ना भूलें। मास्क आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। अगर आपको पहले कोविड इन्फेक्शन हो चुका है तब भी मास्क ज़रूर पहनें। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोजेज़ भी लगवा ली हैं तब भी मास्क को ना भूलें। अपने और अपनों की सुरक्षा के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। 2 गज की दूरी बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी ना करें जिनमें भीड़ रहती हो। 2 गज की दूरी से ही बातें करें। अगर आपके घर में किसी को कोविड इन्फेक्शन है या कोई कोविड पॉजिटिव है तो परिवार के सभी सदस्यों को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना चाहिए। और इस बीच अगर किसी का बाहर जाना बहुत ज़रूरी है और वो व्यक्ति में लक्षण नहीं हैं तो 5वें दिन वो कोविड RT-PCR का टेस्ट कराए और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही बाहर जाए। एक और बहुत ज़रूरी बात है कि सेकेंड वेव में इन्फेक्शन बच्चों में काफ़ी इन्फेक्शन देखा गया है जो कि पिछले साल नहीं था। और कुछ एक केसेस में तो ये भी देखा गया है कि पहले इन्फेक्शन बच्चों में आ रहा है और घर के एडल्ट्स में बाद में दिखता है। बच्चों में खांसी, ज़ुकाम, बुखार, लूज़ मोशंस, सूखी खांसी, उल्टी, भूख ना लगना, कमज़ोरी आना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। साथ ही कुछ केसेस में सांस में
लेने में परेशानी होना, चमड़ी पे रैश होना जैसे कि वायरल फीवर्स में होता है, देखा गया है। सही समय पर जांच बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकती है और इलाज में लाभकारी होती है। तो अब आप क्या करेंगे? मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे, हाथों को साफ रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करेंगे और यदि बच्चे को इन्फेक्शन है तो उसके दूसरे दिन, लक्षण आने के दूसरे दिन उसका कोविड के लिए RT-PCR की जांच कराएंगे। इस जांच को कराने से में आप डरें नहीं, झिझकें नहीं और देरी ना करें। याद रखें, जितनी जल्दी बीमारी का पता चलेगा, इलाज उतना ही सुगम होगा। और यदि माता पिता दोनों पॉजिटिव हैं और बच्चों में कोई लक्षण नहीं है तो इन बच्चों के RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। उन्हें घर में ही 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जा सकता है। इस आशा के साथ कि सब अपना ध्यान रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।